आप सभी को अस्सलाम वालेकुम और सुबह का नमस्कार। एजुकेशन अफेयर्स के इस चैनल पर मैं आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। जिस प्रकार से एक शिक्षक बालकों के सामाजिक, नैतिक, भौतिक, आर्थिक तथा सभी पक्षों का विकास करता है, उसी प्रकार से एक शिक्षक को भी समय अनुसार उसके व्यावसायिक विकास की आवश्यकता होती है, जिससे वह अपने कार्य को कुशल पूर्वक कर सके। तो आज का विषय भी कुछ इसी प्रकार से होने वाला है कि शिक्षकों के व्यावसायिक विकास, प्रोफेशनल डेवलपमेंट में करते समय में कई सारी ऐसी चुनौतियां आती हैं जो खासकर से भारत देश में है। आज उसके विषय में हम लोग विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। आइए सबसे पहले समझते हैं कि प्रोफेशनल डेवलपमेंट ऑफ टीचर से क्या तात्पर्य है। कि शिक्षकों का व्यावसायिक विकास से तात्पर्य उन सभी गतिविधियों और प्रक्रियाओं से है जिनके माध्यम से शिक्षक अपने ज्ञान, कौशल, योग्यता और दृष्टिकोण को अपने पूरे करियर के दौरान बेहतर बनाते हैं या बनाने का प्रयत्न करते हैं। इसका उद्देश्य शिक्षकों को नवीनतम शिक्षण पद्धतियाँ, इसके माध्यम से क्या करना है, नई-नई जो भी टीचिंग मेथड्स है या टेक्नोलॉजीज़ हैं या जो भी चुनौतियाँ आ रही हैं, उन सब से क्या करना, इनको अवगत कराना, जिससे वो क्या कर सके, छात्रों को प्रभावी ढंग से पढ़ा सके और शिक्षा में एक क्वालिटी ला सके। इसमें बहुत सारे प्रशिक्षण कार्यक्रम हो सकते हैं, कार्यशालाएँ हो सकते हैं, सेमिनार हो सकते हैं या उच्च शिक्षा और अनुभव आधारित शिक्षा भी शामिल है। आइए फिर इसकी चुनौतियों को समझते हैं हम लोग कि क्या-क्या इसमें चुनौतियाँ आती हैं। शिक्षकों के व्यावसायिक विकास में प्रमुख चुनौतियाँ हैं। पहला है समय और अवसर की कमी। आइए इसमें पॉइंट देखते हैं कि समय और अवसर में क्या-क्या कमियाँ हैं। सबसे पहला है कार्यभार। समय और अवसर में कार्यभार आता है, जिसमें शिक्षकों पर शिक्षण के अलावा बहुत सारे ऐसे गैर प्रशासनिक या शिक्षा संबंधित बहुत सारे ऐसे उनको कार्य आवंटित कर दिए जाते हैं। जब भी कोई चुनाव आता है या फिर कोई ऐसा जनगणना का समय आता है या फिर कोई प्रशासनिक कार्य आता है, तो शिक्षकों को भी उसमें संलग्न कर दिया जाता है, जिससे उनके व्यावसायिक विकास में समय की कमी आ जाती है और उस पे उसका प्रभाव पड़ता है। दूसरा है पहुँच की कमी, लैक ऑफ एक्सेस। कई बार देखने को मिलता है कि विशेषकर ग्रामीण और दूर-दराज के क्षेत्रों में शिक्षकों के लिए गुणवत्तापूर्ण प्रशिक्षण कार्यक्रम नहीं पहुँच पाते हैं, क्योंकि वहाँ पे वह ग्रामीण स्तर पे होता है, जिस कारण से वहाँ पे बहुत सारे जो भी प्रोग्राम्स हो गए शिक्षा से संबंधित, वो वहाँ तक नहीं पहुँच पाते हैं। जैसे कि बहुत सारे आधुनिक सुविधाएँ हो गई, डिजिटलाइज़ेशन हो गया या बहुत सारे ऐसे व्यावसायिक विकास के अवसर वो क्या करते हैं, प्राप्त नहीं कर पाते हैं, जिससे उन पे बहुत सारा प्रभाव पड़ता है उनके व्यावसायिक विकास में। दूसरा है वित्तीय बाधाएँ और संसाधनों का अभाव, फाइनेंशियल कॉन कॉन्स्ट्रेंट्स एंड लैक ऑफ रिसोर्सेज़। इसके अंतर्गत कि मतलब कई सारे अब क्या हो जाएँगे, बहुत सारे पैसों की समस्या है या फिर जो भी संसाधन है उसके अभाव। उसमें क्या आएगा कि अपर्याप्त धन, इनसफिशिएंट फंडिंग। कई बार शिक्षा प्रशिक्षण और विकास कार्यक्रम के लिए सरकारी आवंटन क्या होता है, अक्सर अपर्याप्त होता है। मतलब उसमें जो पैसों का फंडिंग है बहुत ही कम होता है कोई प्रोग्राम के लिए जो शिक्षा से संबंधित हो, उनके ट्रेनिंग से संबंधित हो। इससे क्या होता है कि जो प्रभावी प्रशिक्षण कार्यक्रम है या जो ट्रेनिंग प्रोग्राम्स होते हैं जो आयोजित करने में क्या होती है, आयोजित कराने में बाधाएं उत्पन्न होती है, जिसका प्रभाव शिक्षक के व्यावसायिक विकास में भी पड़ता है। इसी के अंतर्गत है वित्तीय बाधाओं और संसाधनों के अभाव के अंतर्गत बुनियादी ढांचे की कमी, इनएडिक्वेट इंफ्रास्ट्रक्चर। इससे क्या तात्पर्य है कि कई स्कूलों और ट्रेनिंग संस्थानों में कक्षाओं या फिर उपकरणों और जो भी उसमें टीचिंग एलिमेंट्स है या टीचिंग मटेरियल्स है या जो भी बुनियादी जो संसाधन होते हैं एक शिक्षक को आवश्यकता होती है, उन सब की कमी होती है, जिस कारण से उनके व्यावसायिक विकास में बहुत सारी चुनौतियाँ आती हैं। तीसरा अब है कि पुराने पाठ्यक्रम और शिक्षण विधियाँ, आउटडेटेड करिकुलम एंड टीचिंग मेथोडोलॉजी। कई बार क्या होता है कि बहुत सारे जो संस्थान है वह बहुत पुराने-पुराने पाठ्यक्रम का भी प्रयोग करते हैं। आइए इसमें पॉइंट देखते हैं। अप्रचलित पाठ्यक्रम, आउटडेटेड करिकुलम। इससे क्या तात्पर्य है कि कई शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम का पाठ्यक्रम आधुनिक शिक्षण आवश्यकताओं और छात्रों की बदलती ज़रूरतों के अनुरूप नहीं होता है। यह रटने पर अधिक ध्यान केंद्रित करता है बजाय व्यावहारिक और अनुभवात्मक सीखने के। दूसरा है इसके अंतर्गत कि तकनीकी एकीकरण का अभाव, लैक ऑफ टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन। तो कई बार क्या होता है कि डिजिटल साक्षरता के इस युग में, इस डिजिटलाइजेशन के युग में कई शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम, कई सारे ऐसे ट्रेनिंग प्रोग्राम्स होते हैं जिसमें नवीन प्रकार के जो भी उपकरण हो गए या फिर नए तकनीकें हैं वह शामिल करने में पीछे हो जाते हैं कई सारे विद्यालय या संस्थान, जिस कारण से इसका प्रभाव शिक्षक के व्यावसायिक विकास पे पड़ता है। अगला है अब चौथा, प्रेरणा और सहभागिता की कमी, लैक ऑफ मोटिवेशन एंड एंगेजमेंट।
जैसा कि हम जानते हैं कि प्रेरणा एक बहुत ही महत्वपूर्ण एक भाग है हमारे विकास में। आइए इसको समझते हैं। प्रशिक्षण की थकान, ट्रेनिंग फैटिग से क्या तात्पर्य है कि शिक्षकों को अक्सर कई अनिवार्य प्रशिक्षण कार्यक्रमों में भाग लेना पड़ता है, जिनमें से प्रत्येक की अपनी अलग-अलग आवश्यकताएं होती है। इनमें उनमें प्रशिक्षण के प्रति थकान और रुचि पैदा हो जाती है। कई बार क्या हो जाता है कि जो भी प्रशिक्षण है वह अनिवार्य रहता है और लगातार होता रहता है, जिस कारण से क्या होता है, जो शिक्षक है वह कई बार थकान महसूस करने लगता है। इसी के अंतर्गत है, प्रेरणा के अंतर्गत पेशेवर एजेंसी की कमी, लैक ऑफ प्रोफेशनल एजेंसीज। कई बार क्या है कि कई मौजूदा प्रशिक्षण मॉडल शिक्षकों को केवल क्या करती है, ज्ञान प्राप्त करने वाले के रूप में ही देखते हैं, जिससे उनके पेशेवर या जो भी उनके प्रोफेशनल है उसमें कमी आने लगती है, उनके ऑटोनॉमी में भी कमी आने लग जाती है, उनके उनके अंदर जो प्रेरणा है या फिर उनके अंदर जो आत्मविश्वास है उसमें भी कमी आने लगती है, जिस कारण से उनके व्यावसायिक विकास पे भी प्रभाव पड़ता है। कम मानदेय और प्रोत्साहन का अभाव, लो ऑनोरेरियम एंड लैक ऑफ इंसेंटिव्स। इससे क्या तात्पर्य है कि कई बार योग्य शिक्षकों को जोड़ने के लिए पर्याप्त मानदेय नहीं होता है और शिक्षकों को व्यावसायिक विकास में भाग लेने के लिए पर्याप्त प्रोत्साहन नहीं मिलता है, जिस कारण से यह इसका प्रभाव उनके व्यावसायिक विकास पे पड़ता है। पांचवा है गुणवत्ता आश्वासन और मूल्यांकन की कमी, लैक ऑफ क्वालिटी एश्योरेंस एंड इवोल्यूशन। इसके क्या तात्पर्य है, आइए समझते हैं। इसमें पहला पॉइंट है मानकीकरण का अभाव, लैक ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन। तो स्टैंडर्डाइजेशन, बहुत सारे क्या होते हैं, मानकीकरण की इसमें कमी होती है। कैसे कि कई सारे ऐसे टीचर एजुकेशन प्रोग्राम होते हैं या टीचर एजुकेशन ऐसे संस्थान होते हैं जिनमें क्या होता है कि मानकीकृत पाठ्यक्रम और शिक्षण विधियां, जो भी पढ़ाने की मेथड्स है उसकी कमी होती है, जिससे शिक्षकों को कौशल सेट में असमानता आती है, जिसका प्रभाव उनके व्यावसायिक विकास पर पड़ता है। दूसरा है इसी के अंतर्गत प्रभावी मूल्यांकन की कमी, लैक ऑफ इफेक्टिव इवैल्यूएशन। कि मौजूदा कार्यक्रमों में बहुत सारे ऐसे वर्तमान में जो भी कार्यक्रम हैं या प्रोग्राम्स जो टीचर एजुकेशन के लिए कराए जाते हैं, उसमें प्रभावशीलता का मूल्यांकन करने के लिए पर्याप्त तंत्र का अभाव देखा जाता है। यह पता लगाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है कि शिक्षकों ने वास्तव में क्या सीखा है और वे कक्षा में इतने इसे किस प्रकार से लागू कर सकते हैं। इसका मूल्यांकन ठीक प्रकार से नहीं हो पाता है, जिसका प्रभाव शिक्षक के व्यावसायिक विकास पे भी पड़ता है। इसी के अंतर्गत तीसरा है पर्यवेक्षण का अभाव, लैक ऑफ सुपरविजन। इसमें क्या, अभ्यास शिक्षण के दौरान प्रभावी पर्यवेक्षण या जो सुपरवाइजर है उसकी कमी से रचनात्मक जो भी क्रिएटिविटी, जो प्रतिक्रिया और व्यावसायिक विकास में क्या आती है, बाधाएं आ जाती है। जब हमारे ऊपर कोई सुपरवाइजर नहीं रहता है जो हमें देख रेख करे या हमें गाइड करे, इसकी वजह से कई बार हमें बहुत सारी व्यावसायिक विकास में बाधाएं आती हैं। अगला है छठा इसके अंतर्गत कि व्यावसायिक विकास को प्रभावित करने वाले कारकों में परिवर्तन के प्रति प्रतिरोध, रेजिस्टेंस टू चेंज। इसके अंतर्गत पॉइंट आ जाएगा पहला कि पारंपरिक प्रथाओं में लगाव, अटैचमेंट टू ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस। जैसा जानते हैं कई सारे शिक्षक विशेषकर अनुभवी या फिर नए शिक्षण विधि और छात्र केंद्रित दृष्टिकोणों को अपनाने में संकोच करते हैं। उन्हें पारंपरिक तरीकों से बाहर निकलना मुश्किल लगता है। कई प्रकार के आज भी बहुत सारे ऐसे शिक्षक देखने को मिलते हैं जो बहुत ही अनुभवी हैं, जो पुराने अध्यापक हैं या बहुत सारे नए भी अध्यापक हैं। उनके अंदर क्या होता है कि जो उनका दृष्टिकोण है वह नए चीज़ों को अपनाने में या उसे अडॉप्ट करने में उन्हें बहुत सारा समस्या आता है या उसे संकोच आता है, जिस कारण से उन्हें व्यावसायिक विकास में बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। छठे के अंतर्गत है अब शिक्षक की पहचान, टीचर आइडेंटिटी। इससे क्या तात्पर्य है कि शिक्षक की पहचान एक व्यापक सामाजिक, सांस्कृतिक और शैक्षिक वातावरण में सामाजिक, सांस्कृतिक मूल्यों, विश्वासों और प्रथाओं से प्रभावित होती है, जिसे नई पद्धतियों को अपनाना चुनौतीपूर्ण हो सकता है। सातवां पॉइंट है योग्य प्रशिक्षकों की कमी, शॉर्टेज ऑफ क्वालिफाइड ट्रेनर्स। की प्रशिक्षित प्रशिक्षकों की कमी, लैक ऑफ ट्रेन ट्रेनर्स। इसके अंतर्गत क्या है कि आज भी देखने को मिलता है कि शिक्षकों को प्रशिक्षित करने के लिए पर्याप्त संख्या में योग्य और प्रशिक्षित प्रशिक्षकों का अभाव है, जिससे प्रशिक्षण की गुणवत्ता प्रभावी होती है। जैसा कि हम जानते हैं कि वर्तमान समय में आज भी कई सारे ऐसे संस्थान हैं जहाँ पे योग्य जो ट्रेनर्स है उनकी कमी है, जिससे आने वाले वर्तमान समय में बहुत सारे ऐसे बीएड या फिर एमएड के या फिर डीएलएड के या बीएलएड के ऐसे छात्र हैं जिन्हें कई सारी समस्याएं आती हैं, उनको ट्रेनिंग पूर्ण रूप से नहीं मिल पाती है, जिसका वह उपयोग करने में
बहुत ही सारी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है उनको। तो निष्कर्षतः हम कह सकते हैं कि ये सब चुनौतियाँ शिक्षकों के निरंतर सीखने और बदलते शैक्षिक परिवेश के अनुकूल ढलने की क्षमता को बाधित करती हैं, जिससे अंततः शिक्षा की गुणवत्ता पर एक नकारात्मक या फिर एक नेगेटिव प्रभाव पड़ता है। इन चुनौतियों का समाधान करके ही शिक्षकों के व्यावसायिक विकास को प्रभावी बनाया जा सकता है। तो इन सबको ही ठीक करके क्या कर सकते हैं हम लोग, ये व्यावसायिक विकास को हम लोग अच्छे तरीके से पूर्ण कर सकते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। कृपया चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और आपको जहाँ समस्या आ रही है वहाँ ज़रूर पूछें, और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपना सजेशन भी ज़रूर दें। थैंक यू।